लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। इस हालात पे पहुंचा दिया इस मुल्क को कि अब लोग सोचना शुरू हो गए कि यार ये जो तकसीम हुई थी गलत हुई थी। हमारे यहाँ पे तो यही बताया जाता है, अभी बल्कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है, आज ये बोला है कि भाई मैंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया और इस वजह से दुश्मन जो है वो मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ, और वो इशारा इंडिया की तरफ ही था ना। तो क्या मेरी बात सुने, मैंने एक दफा टीवी पे सुना था, उसने की तो हंसने वाली बात ही थी। उसने कहा था वाकई हमारा जो है ना एटॉमिक वो बहुत ज्यादा महफूज हाथों में, वो इतना महफूज है कि शायद हमारे भी काम ना आए। तालीम के लिहाज से, पावर के लिहाज से, मईशत के लिहाज से कौन ज्यादा मजबूत है, हम या हमारे पड़ोसी इंडिया? सच्ची बात तो यह है कि इंडिया हमसे आ गया है। ये कह रहे इंडिया आ गया, आप क्या बता रहे हैं? भाई हम सामने कैमरे की तरफ देखिएगा। जज्बे के हिसाब से तो इंडिया आ गया हमारा। जो सत्य इंडिया बता रहे हैं अभी। दोस्तों, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही एक बात बोल दी है कि भैया हमें हिंदुस्तान से नहीं लड़ना, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पे लोग जो है वो तंग आ चुके हैं। उसको मालूम है कि सोशल मीडिया से लोग जाग चुके हैं, अब ये जज्बा वज्बा कुछ नहीं रह गया। वो जानता है इस बात को कि भारत बहुत आगे निकल चुका है और वो इतना आगे निकल चुका है कि पाकिस्तान के ऊपर टैंकों में तेल ही नहीं है, वो क्या लड़ेंगे हमसे। भारत इसको एक ही दिन में चिथ देगा, कई टुकड़े हो जाएंगे इनके, ये बात ये जानता है। इसीलिए इसने पहली स्पीच में ही सरेंडर कर दिया कि भैया हमारे बस की लड़ना नहीं है भारत से, हम तो कोशिश करेंगे कि दोस्ती हो जाए किसी तरीके। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी पर्सनल राय अगर कोई पूछे तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान से तो कोई दोस्ती होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के साथ एक ही रिश्ता होना चाहिए कि पाकिस्तान से हमारा कोई रिश्ता ना हो। दैट्स इट। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को आज़ाद, जी हम एक आज़ाद इस्लामिक रियासत हैं, हम जो है वो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए 1947 में कायदे आज़म ने अलहदा कर दिया। आज वहाँ के मुस्लिम की अगर बात करें वो बिजनेस में भी नज़र आ रहे हैं, वो मतलब अगर हम बॉलीवुड में देख लें या किसी भी इवन पॉलिटिक्स में देख लें, वो उनकी पॉलिटिक्स में इंडिया वाले नज़र आ। इन्होंने इस हालात पे पहुंचा दिया इस मुल्क को कि अब लोग सोचना शुरू हो गए कि यार ये जो तकसीम हुई थी गलत हुई थी। ठीक है, और जो इतनी जाने कहीं फिर सर वो तो जब ये दो कौमी नजरिया पाकिस्तान में है, एक डिफेंस और कैंट वाला और एक ये हमारा जिधर ठीक है, ये दो कौमी नजरिया है, ठीक हो गया। रहन सहन फर्क है, उनकी जुबान फर्क है, उनका जो है ना एटीट्यूड फर्क है। ठीक है, वो जब बात करेंगे वो कहेंगे हमसे ज्यादा तुम्हें पता ही कोई नहीं है। सिविलियन या इस तरीके से ये चीजें चलती, और ये तो गोरे के दौर का था, यानी इस चीज से तो हमने आजादी लेनी थी। जो हमें बेसिक कंसेप्ट बताया जाता है कि भाई गोरा बड़ा जुल्म करता है। यही तो उस पार्टी का, ये उसके बानी का जो कसूर है कि वो ये कह रहा है कि हमें आजादी लेनी है, हमें काले अंग्रेज नहीं बनना। पाकिस्तान में रियल मानी में डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा इमेज नहीं बेहतर होगा। अब आप देखें, मोदी जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी यार हम 1947 से कभी पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, और यार उनको जाने दो, वो खुद अपनी मौत मर रहे हैं। पाकिस्तान हमें क्या जरूरत है। वो इंडिया आपसे जंग नहीं लड़ना चाह रहा, वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहा क्योंकि $अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो आज कुछ करें तो वो इन्वेस्टमेंट सारी भाग जाएगी उधर से। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो यही बताया जाता है, अभी बल्कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है, आज ये बोला है कि भाई मैंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया और इस वजह से दुश्मन जो है वो मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ, और वो इशारा इंडिया की तरफ ही था ना। तो क्या मेरी बात सुने, मैंने एक दफा टीवी पे सुना था, उसने की तो हंसने वाली बात ही थी। उसने कहा था वाकई हमारा जो है ना एटॉमिक वो बहुत ज्यादा महफूज हाथों में, वो इतना महफूज है कि शायद हमारे भी काम ना आए। एटॉमिक प्रोग्राम, और ये हम 76 साल से ये सुनते आ रहे हैं, हमें जज्बा बहुत है, हम जो है वो कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है। बात सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अब जो इस वक्त दुनिया के हालात है ना, वो जज्बे वाली वो कहानी बहुत पीछे रह गई है। आपका और आप जो दूसरी दुनिया का लेवल है ना, वो बहुत फर्क है। अब इकोनॉमिक जंग है और टेक्नोलॉजी की जंग है।
और आप इस एट पार नहीं आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जलीलो ख्वार होंगे पूरी दुनिया में। ये चीज मैं चाहता हूँ करें। कौन कहता है कि इंडिया से मुकाबला नहीं करना? मैं कहता हूँ इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में, ये जज्बे में टांग ऊंची उठती है, इन चीजों में हमें मुकाबला नहीं करना। और जब ये बातें हम करते हैं तो बुरी लगती हैं कि भाई देखो सर, पाकिस्तान में जितने इस वक्त डॉलर है पूरे पाकिस्तान में, वो उनके एक मूवी स्टार के पास है। मैं अगर मैं किसी दिन सर्वे करूंगा कि क्या लोगों से रैंडमली पूछूंगा कि आज आपने कितनी नमाजें पढ़ी, मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई 5 में से कोई 2, कोई 3, कोई शायद 1 भी ना पढ़ी हो, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लाम के ठेकेदार भी हम। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी दुनिया का ठेका हमने उठाया हुआ है। कहीं भी पंगा होता है उधर पाकिस्तानी पकड़ा जाता है। उसे मजाक किसका बनता है? हमारी दीन का भी और हमारे मुल्क का भी। ये चीज है। आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर दूध का खालिस गिलास नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि सारी दुनिया ईमानदार हो जाए? किस तरह हो सकती है? टैक्सी ड्राइवर भी फ्रॉडिया है, सब्जी बेचने वाला भी फ्रॉडिया है, आपको अखबार बेचने वाला भी फ्रॉडिया है। जिसका चांस मिलता है वो फ्रॉड करता है। हाँ, एक बात है, जब वक्त शाम बैठते कहते पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते ये इस्लाम का किला है, इसको कहते हैं रहती दुनिया तक रहेगा, ये नाम इस्लाम के बना था। लेकिन 25 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी फ्रॉडी है। कहते हैं छुरी खरबूजे के ऊपर हो तब भी खरबूजा कटता है, छुरी खरबूजे के नीचे हो तब भी कटता है। कटना पाकिस्तान ने है, 25 करोड़ लोगों ने कटना है। काटने वाले तैयार हैं इस वक्त, छुरियां तैयार हो चुकी हैं, बकरे की खैर नहीं है। प्रॉपर्टियों में लंदन और दुबई में हिलजुल शुरू हो चुकी है। वहां जो एजेंट वहां बैठे हैं उन्होंने कालें करनी शुरू कर दी है कि भाई IMF की अगली किस्त जो है उसमें हिस्सा होगा दुबई का और लंदन का। हाँ, एक बात जरूर है जो पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा होगा, करप्शन के पैसे के हाथ बदलेंगे, कई नए करोड़पति आएंगे, कई जो है नए वकीलों को जो टिकट दिए गए थे इंडिपेंडेंट, उनकी लॉटरियां हैं, जिनके केस नहीं कोई जिनको कोई जमानत का केस नहीं देता था, अब वो करोड़ों के लॉजिकली लिहाज से कि सारे हमारे पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको पता चले। भाई से मैंने सवाल पूछा मईशती लिहाज से, अगर पैसे के लिहाज से, पावर के लिहाज से, मौजूदा टाइम पर कौन ज्यादा पावरफुल है, हम, बांग्लादेश या फिर इंडिया? इंडिया ज़्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर? हाँ जी, कह रहे हैं कि हम सबसे आगे हैं। हम सबसे आगे एक ही सूरत में हो सकते हैं अगर हमारे नेक हुक्मरान आए। क्यों नहीं, हर कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मुश्किल काम हो, अब हमारे जज्बे में, हमारे तराने में इतने पावर है कि बंदा अपना तराना गाए तो हर काम आसान हो सकता है बंदे अच्छा, का। आपने कितने तालीम है आपकी? मैंने इतनी 8 तलीम है, 8 पढ़ा हुआ। अच्छा, 8 पढ़े हुए हैं आप। दुनिया के अंदर जितने भी जाएंगे अपना जो तराना सुनते हैं, सर वो तराना सुन के उनके भी अंदर भी इतना ही जज्बा आता है जितना आपको आता है। तो क्या पावरफुल ज्यादा हुए आप? पावर ही होती है भाई। आप एक बात बताएं, तालीम के लिहाज से, पावर के लिहाज से, मईशत के लिहाज से कौन ज्यादा मजबूत है, हम या हमारे पड़ोसी इंडिया? सच्ची बात तो यह है कि इंडिया हमसे आगे है। ये कह रहे इंडिया आगे, आप क्या बता रहे हैं? भाई हम सामने कैमरे की तरफ देखिएगा। जज्बे के हिसाब से तो इंडिया आ गया हमारा। जो सत्य इंडिया बता रहे हैं अभी जी। माशियत में भी इंडिया हमसे आगे है। निकल गया। सही बता रहे हैं। तलीम में भी निकल गया। हाँ जी। तो अब आप मानेंगे कि वो आगे हैं? हाँ बेशक। दोस्तों, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ना अपनी आवाम को सिर्फ 2 ही चीजें बताई हैं आज तक, कि हमारा जज्बा बहुत बड़ा है और एक हमें एटमी पावर है। इनको सिर्फ ये सिखाया गया, जाहिलों को इनको पढ़ने नहीं दिया गया। इनको अगर पढ़ने दिया गया होता तो इनको पता लग जाता कि दोनों से ही रोटी नहीं मिल सकती, दोनों से ही मुल्क तरक्की नहीं करते हैं। इनको ऐसा बेवकूफ बना बना के रखा गया है कि एक ही चीज सिखाई गई है कि तुम्हारे पास कलमे की ताकत है, जज्बा है और एटमी पावर है, दुनिया में लूटने आएगी तो हम बर्बाद कर देंगे उनको। खुद बर्बाद हो गए इस चक्कर में। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं, इनकी आवाम ने, कि हम कहाँ पहुंच गए, नरक में पहुंच रहे हैं। पीने का साफ पानी नहीं मिलता, दूध साफ नहीं मिलता है, खाने को रोटी नहीं है, आटे की लाइनें लगी होती हैं, लेकिन जज्बा कल वो एटमी पावर है, बस ये इसी में खुश रह जाते हैं और बाद में फिर रोते भी हैं। सच्चाई किसी के मुंह से निकल आती है तो वो रोने लग जाता है। आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।